मूवी शुरू होती है एक स्टोरी बुक को दिखाते हुए जिसमें एक क्वीन और एक किंग की कहानी होती है। अब हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि एक किंग और क्वीन रहा करते थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और एक दिन उनकी नन्ही सी बेटी हुई और बेटी के बाद तो उनकी जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। पर लगता है कि किस्मत को इनकी खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। कुछ ही दिन बाद क्वीन गायब हो गई, यानी रानी का कोई अता पता न चला। अब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ कहने लगे कि रानी किडनैप हो गई है और कुछ कहने लगे कि रानी खुद ही पैलेस से चली गई है। उन्होंने बादशाह को यानी राजा को धोखा दिया है। राजा इस सब के बाद काफी परेशान रहने लगे और उन्होंने सारे लोगों से कहा कि रानी को ढूंढ कर लाओ। उन्होंने मुल्क का कोना कोना छनवा लिया लेकिन रानी का कुछ पता न चल सका। तभी एक दिन उनके पास उनका काउंसलर आया। उसने राजा से कहा कि आपको स्टेट के सारे मसले देखने होते हैं और राजकुमारी का यानी प्रिंसेस का कोई ठीक से ध्यान नहीं रख पाता, तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। प्रिंसेस का नाम बारबरा होता है। अब यहाँ किंग परेशान हो जाते हैं कि वो बारबरा को अपने काउंसलर के साथ भेजें या नहीं, क्योंकि वो वाकई बहुत बिजी हैं। पर इस बात को लेके वो परेशान भी हैं कि बारबरा की माँ नहीं है, यानी उनकी वाइफ बारबरा के साथ नहीं है, तो मैं शायद अच्छे तरीके से बारबरा का ख्याल ना रख पाऊँ। तो इसकी लुक आफ्टर करने के लिए वो काउंसलर को इजाजत दे तो देते हैं, लेकिन एक गहरे सांस के साथ वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत तो दे देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि काउंसलर भी पैलेस में ही होता है। अब काउंसलर के जिम्मे ये भी लगाया गया कि वो प्रिंसेस को यानी बारबरा को नई नई चीजें सिखाएंगे। बारबरा अब नई नई चीजें सीखने भी लगी थी और उसे टेलीस्कोप से आसमान को देखने का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादातर टाइम टेलीस्कोप पे ही गुजारती थी या अपनी पेट कैट के साथ। वो एक सफेद रंग की बिल्ली है जो बारबरा की बहुत अच्छी और एक वाहिद दोस्त है। यानी इस बिल्ली के अलावा बारबरा अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती क्योंकि उसके फादर स्टेट के कामों में बिजी रहते हैं। काउंसलर उससे काफी रूड रहता है और तो और वो बारबरा को इतना पसंद भी नहीं करता, तो वो भी बारबरा को अच्छा नहीं लगता। और साथ में बारबरा की मदर यानी क्वीन भी उसके पास नहीं है, तो उसे अपने मदर की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि बारबरा नीचे गार्डन में साइकिलिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि काउंसलर का ही असिस्टेंट होता है और उसका सर्वेंट होता है। बारबरा उससे टकरा जाती है और हवा में उछलते हुए जमीन पे गिरने वाली होती है कि तभी उसकी बिल्ली आकर उसे बचा लेती है। अब होना तो ये चाहिए था कि वो सर्वेंट या काउंसलर बारबरा से सॉरी करता कि वो प्रिंसेस है और हमारी वजह से गिरने वाली थी, पर उल्टा वही लोग बारबरा पर चढ़ाई करने लगते हैं। काउंसलर बारबरा से कहता है देखें, आपको ये सब सूट नहीं करता। कोई आम इंसान ऐसी हरकत करे तो समझ में आता है, पर आप तो प्रिंसेस हैं। तो बारबरा आगे से कहती है पर मैं तो सिर्फ साइकिलिंग ही कर रही थी ना, ये अंकल खुद सामने आए। पर काउंसलर बारबरा की नहीं सुनता और कहता है कि मैं आपके फादर यानी किंग से आपकी शिकायत करने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि बारबरा प्रिंसेस की साइकिल को यहाँ से दूर ले जाओ, मुझे अब ये यहाँ पे ना दिखे। और तो हमें वो सीन दिखाया जाता है जब किंग अपने कमरे में अकेले हैं। ये लाइब्रेरी होती है जहाँ पर ग्लोब भी पड़ा होता है, तो किंग ग्लोब को हिला हिला कर बोल रहे होते हैं मेरी रानी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, तुम आखिर कहाँ हो। तभी वहाँ वो काउंसलर आ जाता है और किंग से शिकायत करने लगता है कि बारबरा बहुत शरारती हो गई है। पर किंग आगे से कहते हैं बारबरा मेरी बेटी है और मुझे पता है कि वो कैसी है, तुम हर बार मेरे पास उसकी शिकायतें लेकर मत आया करो, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अगर वो साइकिलिंग कर भी रही है तो उसे करने दो, उसकी माँ उसके साथ नहीं तो वो किसके साथ वक्त गुजारे, आइंदा मेरे पास मत आना। अब ये सुनकर तो काउंसलर को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से यहाँ से निकलता है। अब काउंसलर सीधा अपने कमरे में आता है जहाँ तरह तरह के फल पड़े होते हैं, यानी उसको भी पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था और साथ उसके वही सर्वेंट होता है। पर यहाँ काउंसलर नमक हरामी कर जाता है। वो अपने सर्वेंट से कहने लगता है मैं राजा की बातों से तंग आ गया हूँ, अब राजा को रास्ते से हटाना ही होगा। सर्वेंट कहने लगता है राजा को रास्ते से हटाने होगा, अब उसके बाद क्या करोगे। तो काउंसलर काफी अजीब तरीके से आगे से कहने लगता है अगर राजा हट गया तो ये सारी की सारी स्टेट पे मेरा कब्जा हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक मासूम सी बेटी है जिसे मैं अपने साथ मिला लूंगा, यानी उसका ट्रस्ट जीत लूंगा, वो मुझे अच्छा समझने लगेगी और सबको बता देगी कि इन्होंने ही मुझे पाला है। पागल, तभी तो मैंने राजा से कहा था कि मैं इसकी केयर करूंगा ताकि सारे लोग मुझे इसका गार्डियन समझते हुए स्टेट मेरे हवाले कर दें। सर्वेंट कहता है अगर साहिब उनको पता चल गया कि आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है, तो आगे से काउंसलर कहता है हाँ, अगर पता चल गया तो मेरे पास एक ही तरीका है, जैसा उसकी माँ के साथ मैंने किया वैसा ही उसकी बेटी के साथ भी
होगा। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्वीन को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये काउंसलर ही था। और अब इसकी नीयत ठीक नहीं थी क्योंकि चाह रहा था कि राजा को मार के राजकुमारी को यानी प्रिंसेस को गायब कर दे और खुद सारी स्टेट पे कब्जा कर ले। फिर हम बारबरा को अपने रूम में देखते हैं। उसकी आज बर्थडे आने वाली होती है। रात के 12 बजने में कुछ ही टाइम होता है और वो इस चीज का इंतजार कर रही होती है। तभी जागने के लिए बुक्स पढ़ रही होती है पर वो बुक उसके 12 बजने से पहले ही खत्म हो जाती है, यानी उसकी बर्थडे आने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो वो और जागना चाहती है। तो बारबरा अब सीधा लाइब्रेरी जाती है ताकि एक और बुक ले सके। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि शेल्फ में एक ऐसी मोटी सी बुक है जो कि चमक रही है और काफी अट्रैक्टिव लग रही है। जब वो उस बुक को खोल के देखती है तो वो काफी कलरफुल स्टोरी बुक होती है और उसमें से स्पार्कल्स निकल रहे होते हैं और उसमें से एक तितली भी बाहर आती है। बारबरा को वो तितली बहुत प्यारी लगती है पर अब ये तितली वापस स्टोरी बुक में चली जाती है। तो बारबरा उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बुक के ऊपर करती है पर वो उसी बुक में खींची चली जाती है। बुक के उस तरफ की दुनिया काफी रंगीन होती है, तरह तरह के फूल होते हैं और काफी प्यारा मौसम होता है। बारबरा वहाँ जाके काफी खुश होती है, वो जरा भी नहीं डरती। पर जब वहाँ जाके वो वहाँ के जानवर देखती है जैसे कि उड़ने वाला खरगोश, कछुए के जैसे दिखने वाली मकड़ी और भी कई तरह तरह के अजीबो गरीब जानवर, तो यहाँ पे वो बेचारी डर के गिर जाती है। अब बारबरा को उन्हीं जानवरों में से एक जानवर अपनी पीठ पे बिठा के कहीं ले जाने लगता है। तो बारबरा को एक घर नजर आता है। जल्दी से उस घर में चली जाती है तो अपने सामने एक ग्रीन कलर के ड्रैगन को देखती है जो कि काफी मासूम लग रहा था। बारबरा उसके घर को देख के काफी इंस्पायर होती है कि इसने तो अपना घर काफी प्यारे से सजा रखा है और वो आसपास की चीजों को भी एक्सप्लोर करने लगती है। वो देखती है कि इसने बाहर प्लांट्स की नर्सरी भी बना रखी है। अब उन पौधों को जाकर वो पानी देने लगती है। वहाँ ड्रैगन ने कुछ सब्जियां भी उगा रखी पर वो उन्हें पानी नहीं देता था क्योंकि ऐसा करने के बाद जो होना था वो अब आपके सामने है, क्योंकि बारबरा ने उन सब्जियों को पानी दे दिया था और अब वो सब्जियां जाइंट यानी ह्यूज वेजिटेबल्स में बदल गईं। बारबरा एक पंपकिन के ऊपर होती है और वो पंपकिन भरता जाता है पर बारबरा उसको भी एंजॉय करने लगती है। वो पंपकिन से स्लाइड करते हुए नीचे उतरती है और बेल पर स्विंग लेने लगती है। उसे काफी मजा आ रहा होता है पर तभी उन सब्जियों में से एक जहरीली बेल निकलती है जो बारबरा को पकड़ने लगती है। पर ड्रैगन फौरन से अपने मुंह से आग निकाल के उन बेलों को जला देता है और बारबरा को आजाद कर देता है। अब वो ड्रैगन बारबरा को अपनी पीठ पे बिठा के उस तरफ ले आता है जहाँ से बारबरा यहाँ आई है, यानी वो बुक का कोना। अब बारबरा उसी से होते हुए बुक के दूसरी तरफ चली जाती है और अब बुक को बंद करते हुए अपनी आंखें बंद करके उन लम्हों को याद करने लगती है, यानी उन्हें उन बिताए हुए लम्हों का, उन मेमोरीज का फ्लैशबैक आता है क्योंकि उसने आज बहुत एंजॉय किया है। अब अगली सुबह होते ही बारबरा बिल्कुल उसी तरीके से पौधों को पानी देने लगती है जैसे उसने ड्रैगन के पौधों को दिया था। काउंसलर उसे मना करने लगता है लेकिन बारबरा उसकी एक नहीं सुनता। अब काउंसलर को गुस्सा चढ़ता है और वो दोबारा से किंग के पास जाता है और उसे याद आ जाता है कि मैंने किंग को अब कोई शिकायत नहीं लगानी वरना किंग तो मुझे मार डालेगा। तो वो किंग से कहने लग जाता है, बादशाह सलामत, देखिए अब यहाँ बैठे बैठे कितने कमजोर हो गए हैं, आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, जाइए जंगलों में जाइए, वहाँ ताजा हवा लीजिए, आपकी आंखों को थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो किंग आगे से काफी उदास आवाज में कहने लगते हैं, नहीं मैं नहीं जा सकता, अगर मेरी क्वीन मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई तो वो समझेगी कि मैंने उसका इंतजार भी नहीं किया, बस मुझे यहीं रहने दो, तुम जाओ। अब काउंसलर यहाँ से चला जाता है। उधर शाम होने का बारबरा को काफी तेजी से इंतजार था क्योंकि वो चाह रही थी ये दोबारा से बुक की दूसरी तरफ जाए। अब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है। बारबरा ने काफी प्यारी सी पेंटिंग बनाई होती है, अब उसे संभाल कर उस बुक की तरफ जाती है और दोबारा से उस दूसरी दुनिया में जाकर ड्रैगन को ढूंढने लगती है। उसे काफी ढूंढती है उसके घर में, जंगल में, पर उसे मिलता नहीं। तभी वो एक दरख्त के ऊपर देखती है तो ड्रैगन वहाँ बंधा होता है। बारबरा उसे स्टिक से बचाने की कोशिश करती है पर खुद भी दरख्त के साथ बंध जाती है। तभी वहाँ से कुछ छोटे बच्चे गुजरते हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं पर बचा नहीं पाते। तो बारबरा खुद ही जंप करते हुए दरख्त के ऊपर जाती और ड्रैगन को और खुद को थोड़ी मेहनत के बाद आजाद करवा लेती है और बच्चों को हाथ हिलाते हुए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बारबरा अपनी दुनिया में वापस आ गई है और एक रबर शीट पर जंप्स लगा रही है, वो चल रही है और काफी एंजॉय कर रही है और उसके साथ साथ काउंसलर का सर्वेंट भी एंजॉय कर रहा है। काउंसलर जब भी देखता है तो उन्हें रोकता है पर वो नहीं रुकते। अब इतनी ही देर में काउंसलर का सर्वेंट उसी के ऊपर आके गिरता है और काउंसलर उसे डांटने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। फिर इसके बाद काउंसलर राजा के पास जाता है और उन्हें जाके झूठी खबर देता है कि आसपास के किंगडम के किंग आप पर हमला करना चाहते हैं और जल्दी वो हमारी स्टेट को तबाह कर देंगे, मुझे आप हुक्म दें तो मैं उन सबको तबाह कर दूं। ऐसा इसलिए कह रहा होता है कि राजा परेशान हो जाए और उसका ध्यान इस तरफ लग जाए और दूसरी
दूसरी चीज ये भी कि राजा पहले से इतने परेशान है, तो परेशान हो कि या तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाए या तो टेंशन से ही वो चल बसे और हर चीज पे वो खुद कब्जा कर ले। पर राजा काफी समझदार होते हैं, वो काउंसलर की बातों में नहीं आते और कहते हैं कि नहीं, हम पे कोई हमला नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करता तो कोई हमारे किंगडम के साथ भी बुरा सलूक नहीं करेगा। फिर हम बारबरा को देखते हैं जो दोबारा से ड्रैगन के साथ चली गई है और ड्रैगन के घर में ही होती है और कुछ खेल खेल रही होती है। तभी उन्हें एक मैजिकल स्टिक मिलती है जो कि ड्रैगन के अंकल की है। वो लोग उसे खेलते खेलते ही लकड़ी के टेबल में बदल जाते हैं। तभी ड्रैगन के अंकल उस घर में आते हैं तो उन्हें अपने भांजे की आवाज आती है, यानी ड्रैगन की, और साथ ही साथ बारबरा की भी। तो अपनी मैजिकल स्टिक को उठाते हैं पर क्योंकि उन्हें भी वो ठीक से यूज नहीं करनी आती तो वो उन दोनों को ठीक नहीं कर पाते। तभी बारबरा उन्हें एक मैजिकल स्पेल बताती है जो उसने एक पेज पर से पढ़ा होता है। इस वक्त बारबरा और वो ड्रैगन भी अजीब से दिखने वाले टर्टोइस की तरह बने हुए थे। तो अब वो मैजिकल स्पेल सुन के ड्रैगन के अंकल उन दोनों को फिर से ठीक कर देते हैं। अब इसके बाद बारबरा अपने बाबा यानी राजा के पास जाती है और उन्हें जाके बताने लगती है, पापा चान, क्या आपको पता है मुझे एक मैजिकल स्टिक के बारे में पता है और उससे आप किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो राजा अपनी बेटी से कहते हैं, मेरी नन्ही जान, ऐसा नहीं होता। पर बारबरा उन्हें इंसिस्ट करने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि इन दोनों की प्राइवेट बातें वो काउंसलर सुन रहा है अपने जादुई आईने की मदद से। फिर बारबरा ड्रैगन के घर में जाती है पर देखती है कि ड्रैगन और उसके अंकल काफी परेशान है क्योंकि उनका मैजिकल मिरर यानी जादुई आईना गुम हो चुका है। अब बारबरा उनके साथ मिलकर वो ढूंढने लग जाती है और उन्हीं बच्चों के पास जाके पूछती है कि क्या तुम लोगों ने शरारत से वो चुराया है। पहले तो बच्चे नहीं मानते लेकिन बाद में मान जाते हैं और वो आईना लौटा देते हैं। ड्रैगन और उसके अंकल बहुत खुश होते हैं। अब उधर काउंसलर राजा यानी किंग के पास दोबारा जाता है और कहता है, बादशाह सलामत, मैंने जंगल में एक जादूगरनी का पता लगवाया है। वो अपने जादू से किसी भी खोए हुए इंसान को ढूंढ सकती है और रानी को भी ढूंढ देगी। आइए साथ चलते हैं। अब इनफैक्ट वो राजा को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा था क्योंकि रानी को तो उसने खुद ही गायब किया था और वो जादूगरनी भी फेक बता रहा था, यानी कोई जादूगरनी नहीं थी, बस वो किसी तरह से राजा को जंगल की तरफ लेकर जाना चाहता था। पर राजा यहाँ भी उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपना सामान पैक करो और हम आज ही रानी को ढूंढने निकल रहे हैं। फिर बारबरा जब घर आती है तो देखती है कि उसकी बिल्ली कहीं पे भी नहीं मिल रही तो उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर काउंसलर होता है। वो अपने मैजिकल मिरर से यानी जादुई आईने से दोबारा से किंग की बातें सुन रहा होता है और अब की बार तो बारबरा भी ये सुन लेती है और उसे काफी अजीब लगता है। वो फौरन से उसी ड्रैगन के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आपके पास जो जादुई आईना है ये क्या करता है। तो ड्रैगन और उसके अंकल बताने लगते हैं कि इससे आप किसी की भी बात सुन सकते हो और किसी और से भी बात कर सकते हो, चाहे वो आपसे कितना ही दूर हो। तो यहाँ बारबरा उनसे कहने लगती है, ड्रैगन अंकल, मेरी मामा भी खोई हुई है, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो वो ड्रैगन अंकल कहते हैं, जी बेटा, तुम उनसे बात कर सकती हो। अब बारबरा वो आईना उठाती है और अपनी मॉम को पुकारती है पर वो सामने नहीं आती। तो वो काफी उदास नजरों से ड्रैगन अंकल की तरफ देखती है। तो ड्रैगन अंकल उसे बताते हैं, ओह बारबरा, अगर तुम्हारी मामा उस दुनिया में खोई है वो यहाँ कैसे होंगी। बेटा, तुम्हारी दुनिया में भी सेम ऐसा ही जादुई आईना होगा। अगर तो तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुम उस आईने से उनसे बात कर सकती हो। अब ये सुन के बारबरा फौरन से अपनी दुनिया में जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा ही आईना काउंसलर के पास है। अब बारबरा चुपके से काउंसलर के रूम में जाती है और जैसी वो आईना उठाती है तो पीछे से काउंसलर उसे देख लेता है और उससे कहता है, तुम चोरी कर रही थी। वो उसे घसीटता हुआ उसके अपने कमरे में बंद कर देता है। बारबरा काफी उदास होती है पर उसे एक चीज की तसल्ली होती है कि वो बुक उसी के रूम में। अब वो मैजिकल बुक खोलती है और दोबारा से ड्रैगन के पास जाके उसे सब बताती है और मदद मांगती है। तो ड्रैगन अंकल उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और अपने कुछ गैजेट्स और मैजिकल स्टिक देते हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि जहाँ से वो आती है यानी मैजिकल बुक से आने का रास्ता बंद हो चुका है, वो वापस नहीं जा सकती। अब बारबरा सर झुका लेती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। पर तभी उसे वो रास्ता दोबारा से दिख जाता है। पहले जब रास्ता बंद हुआ था तो वो काउंसलर के सर्वेंट ने बुक बंद कर दी थी और अब बारबरा की बिल्ली ने वो बुक खोल दी थी। अब ये मिलकर उसे काउंसलर के मीनार की तरफ आते हैं यानी जहाँ वो रह रहा है वहाँ बारबरा की कैट भी होती है। अब वो देखते हैं कि मीनार के दरवाजे पर तो ताला लगा है पर ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल कर उस ताले को मेल्ट कर देता है और वो गिर जाता है यानी खुल जाता है। अब ये दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ जाके देखते हैं कि एक दरवाजा है जिससे ब्लू कलर की लाइट बाहर आ रही है और उसमें से एक आवाज आ रही है, अगर दरवाजे के उस पार जाना है तो आपको 3 सवालों का जवाब देना होगा। बारबरा उन सवालों को बड़ी समझदारी से समझती है और सुनती है और फिर उनका ठीक जवाब दे देती है तो वो दरवाजा खुल जाता है। अब जब वो दरवाजे के उस पार जाते हैं तो देखते हैं कि जादुई आईना इसी कमरे में है। अब बारबरा तेजी से आगे बढ़ने लगती है पर उसके आगे की जमीन नीचे धंस जाती है और वहाँ पे लावा उबलने लगता है। बारबरा काफी परेशान हो जाती है और ड्रैगन से कहती है
है कि तुम उड़कर उस आईने को हासिल कर लो, पर ड्रैगन जैसे उड़ने लगता है तो उसके पर चलने लगते हैं और वैसा नहीं कर पाता। तब बारबरा उसी मैजिकल स्टिक को यूज करते हुए ड्रैगन को एक बड़ी सी स्टिक में बदलती है और उसी को यूज करते हुए उस जमीन को पार कर लेती है जो नीचे धसी हुई थी। अब वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो आईने के पास जाते जा रहे थे, पर इससे पहले कि बारबरा उस आईने को पकड़ती वो एक खाई में गिर जाती है। तभी वो ऊपर देखती है कि वो छोटे छोटे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं। पता चलता है कि दूसरी दुनिया में भी ये रास्ता खुलता है। अब वो बच्चे उनकी तरफ एक सीढ़ी फेंकते हैं। अब उसको यूज करते हुए बारबरा ऊपर आती है और फौरन से उस आईने की तरफ भागने लगती है। अब बारबरा फौरन से जाके मिरर से कहती है मेरी मामा यानी क्वीन से बात करवाओ, पर मिरर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसका मैजिक अब खत्म हो रहा है क्योंकि काउंसलर ने उसे बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। तो अब ड्रैगन यहाँ पर अपना मैजिकल सीरम डालता है जो उसके अंकल ने उसे दिया था, तो आईना काम करने लगता है। तो अब वो प्रिंसेस यानी बारबरा को उसकी मदर यानी क्वीन से मिलवा देता है। उन दोनों की बात होती है। क्वीन जैसे ही कुछ बोलती है तो वो मैजिकल मिरर फिर से बंद हो जाता है। बारबरा रोते रोते अपने कमरे में आ जाती है। उसके पीछे पीछे ड्रैगन भी आ जाता है और तभी बारबरा के रूम के मिरर में एक पोर्टल बनने लगता है और उसमें से स्पार्कल्स निकलने लगते हैं। तभी उसे अपनी मदर की आवाज आती है बारबरा मेरी जान फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के पास वापस आऊंगी और हम पहले की तरह रहेंगे। अब इसके बाद बारबरा अपने बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है पापा क्या आप जानते हैं कि काउंसलर आपको धोखा दे रहा है। बारबरा उन्हें सारे प्रूफ्स का बताती है। किंग को पता चल जाता है कि काउंसलर डिसीवर यानी गद्दार है, धोखा देने वाला है। तो वो काउंसलर को और उसके सर्वेंट को अपने किंगडम से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और फिर बैन भी कर देते हैं कि वो दोबारा यहाँ नहीं आ सकते। अब उनके जाने के बाद किंगडम दोबारा से काफी अच्छा होने लगता है क्योंकि अब बादशाह को बहकाने वाला कोई नहीं था और बादशाह सलामत यानी ये किंग अपने कामों पर ठीक से गौर कर सकते थे। ड्रैगन उसी बुक से वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। अब क्योंकि काउंसलर यहाँ से बहुत दूर जा चुका था तो क्वीन पर उसका मैजिक काम नहीं करना था। तो अब क्वीन भी वापस आ जाती है। किंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही साथ बारबरा भी। वो तीनों चलते हुए बाहर आते हैं और सारी ऑडियंस तालियां बजाकर उनका वेलकम करती है। इसी के साथ ये मूवी एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।